उसके बाद जो है बाकी जो हमारी जो और भी दिक्कतें थी, जो भी समस्याएं थी, उन सबको हम करवा रहे थे। और इसके बाद जो है ये आपकी, क्योंकि 6-7 जो भी समस्याएं, इसको हम जो है हल इसको करवा दे रहे हैं तत्काल, ठीक है। और मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा। ये समस्याएं हमारी, बस एक समस्या मैं आपको बता दूं जो कि अभी जो है प्रक्रिया के उसमें आएगी, जिसमें समय लगेगा। 9वीं जो समस्या है वो ये है, ग्राम पंचायत पालना के उपग्राम पूरा चतुर्भुज धर्मशाला जो जर्जर है, इसको हमको जो है वो पहले तो आरएएफ विभाग से जो है इसका मूल्यांकन कराना पड़ेगा और इसका जो है उसको कंडेम घोषित करवा के तब हम इसका जो है मरम्मत करा पाएंगे। उसके अलावा जो है अगली जो आपकी समस्या है, उपग्राम साफ सफाई का काम कराया गया है, ये आपके पास सूचना आई होगी। वीडियो साहब, जैसे आपने यहाँ से टीम लगा, ठीक है, टीम लगाने के बाद टीम गई था, ठीक है, टीम 10 बजे पहुंची, 4 या 5 लोग जो भी जाते हैं टीम में, उन्होंने जैसे नाली सफाई की, ठीक है, नाली सफाई होने के बाद उन्होंने जो उसकी गंदगी उसको निकाल के नाली के किनारे रख दिया, फिर वो चली गई। जो भी उन्होंने 2 घंटे काम किया, 3 किया, वो नाली 2 दिन के अंदर उन्होंने कचरा निकाला, वो 2 दिन के अंदर फिर उस नाली में फिर चला जाता। उस सफाई का कोई महत्व नहीं रहा। आपका रेवेन्यू जो चला गया, भाई पैसा खत्म हो गया, ब्लॉक भाई टोली जाती, पैसा खर्च होता है। और हमने भी आपसे कहा सफाई कुछ जीरो है, जैसे कचरा निकला नेक्स्ट डे, उस दिन तो थोड़ा गीला होता नहीं उठाया जाता, हाँ नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे उसको, अब जैसे आपके पंचायतों में जो गाड़ियां हैं या जो बैटरी रिक्शे हैं, उनमें भाई आपके प्रधान मान लो, पंचायत सहायक मान लो, वो अपने यूज कर रहे हैं, कोई चार्ज हो रहा है, कोई अपना गोबर डाल रहा है, पंचायत के काम में कोई नहीं आ रहा। दूसरा वीडियो साहब, हमारी उत्तर प्रदेश कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके पंचायत भवनों का सौंदर्यीकरण कराया, बनवाए, लगभग सभी ग्राम पंचायत में बन चुके, कोई रह गई नहीं। उन पंचायत घरों में ताले पड़े हैं, ना वहां आपके सचिव जाते रोस्टर के हिसाब से पंचायत, और जो उसमें सामान मिला है, सामान जैसे जो भी उसका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इत्यादि जो भी सामग्री है, वो प्रधान अपने यूज में ले रहे हैं। भैया बढ़िया इन्वर्टर चल रहा है प्रधान जी के। एक पंचायत घर है गोवावली का साहब, उसमें ताला पड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, पंचायत घर किसी के बाकी संपत्ति तो है नहीं। पंचायत घर पे भाई आपका अधिकार है या ना मेरा है, ना प्रधान का है, ना सचिव का है। पंचायत घर भी सार्वजनिक है, उसमें समस्या है। और एक पंचायत घर में तो भैया रात को अयासी हो रही, तो आपको शिकायत भी की, भाई रात को 9 बजे कौन सा काम होता है पंचायत घर में, बताइए आप मुझे, लाइट बंद करके। भाई दिन में तो आप लोगों के सुन नहीं रहे हो, रात में 9 बजे आप क्या कर रहे हो पंचायत घर लाइट बंद करके? कई घटिया सामग्री लग रही है वीडियो साहब, आपसे शिकायत की जा रही है, आप सुन नहीं रहे हो, क्यों भाई? आईआरएस भाई, कोई किसान आईआरएस द्वारा आपसे शिकायत कर रहा है, उसके फरिश्ता भैया आज उनके घर गए, उनके घर ताला पड़ा था, उनका फोन दोबारा था, भैया अर्जी साइन कर दिया, भैया जाओ, ही हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? सूचना मांगना कोई कानून अपराध है क्या वीडियो साहब? फिर या तो आप एक रोस्टर के साथ जारी करवा दीजिए, भैया कोई किसान बाप ब्लॉक में, जैतपुर में, प्लाट में सूचना नहीं मांगेगा या सूचना नहीं दी जाएगी। भाई जब सारी व्यवस्थाएं कोर्ट से ही होगी तो प्रॉब्लम हो गया, बेटी यूज क्या कर रहे हैं? सूचना जो है, जो भी मांगी है आपने, जैसे मुझे पता है जो सुशील भदौरिया जी के बारे में जो सूचना मांगी गई है, उसमें 2 चीजें हैं जो अभिलेख हैं, क्योंकि एडीओ पंचायत कार्यालय से संबंधित है। मैंने उनको कहा भी कि आप जो है आपके पास जितनी सूचना है वो आप उपलब्ध कराइए। तो उन्होंने कहा कि सर सूचना हमारे पास नहीं। मैंने कहा वही लिख के आप दे दो, ये अपना आगे जो है जो भी वो देखेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि वो कह रहे 3-4 साल पुराना रिकॉर्ड है साहब, हमारे पास है नहीं, हम जब आए तुमने कहा ठीक है आप वही चीज दे दो। मैं बेसिकली एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे 3 ब्लॉकों की बात कर रहा हूँ भाई, अकेले ये नहीं, और भी सूचना तो आदमी मांगता है। उसमें ये है कि जो आरटीआई में जो भी ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना है, उसकी एक प्रक्रिया है, निश्चित प्रक्रिया है। अगर सचिव सूचना आपको नहीं दे, आप लोगों को भी पता होगा इस बात का, तो आप डीपीआरओ कार्यालय से मांग सकते हैं चाहे तो, या उसके अलावा जो है अगर वहां भी नहीं मिल रहा है आपको, तो जो आपका आईटी का फोरम है, जो भी आरटीआई का जो फोरम है, वहां से आप मांगिए। सचिव अपने आप
सूचना उपलब्ध कराए। वीडियो नहीं कराओगे तो साहब उसको- जैसे हम कहीं भी चले जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एंड में जो कार्य करना आपको ही है वो। नहीं तो उसमें ग्राम भाई- पंचायत की सूचना नहीं, सुनिए, देखिए उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि जो ग्राम पंचायत की सूचना है उसका जो सूचना देने का जो अधिकारी है वो हमारा सचिव ही है। अगर वो सूचना नहीं दे रहा जी। तो ये कानूनन एक अपराध है, जिसके लिए उसके 25,000 का दंड और साथ के साथ जो भी उसका एक सूचना है वो उसको देनी है, वो कंपेल है। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपके पास अपील का फोरम है। हम जो है उसको केवल एक पत्र जारी करेंगे कि आपके द्वारा जो है सूचना दिया जाना अपेक्षित है, इसको जो है उपलब्ध कराएं। नहीं तो आज तक बाघ ब्लॉक और जयपुर की बात करो, आप प्लांट लो, कितने सचिवों को जुर्माना लगा? 25,000 रुपए का। नहीं तो 25,000 का हम नहीं जुर्माना लगाएंगे ना उसमें, वो तो वो कराएगा आयोग लगाएगा। अच्छा वो तो वहाँ से अपील में अच्छा, अपील में जाने के बाद भी अपील में भी कुछ लोग गए हैं तो उन पर जुर्माना लगा है? इन पे तो अपील वहाँ से आदेश होगा तो लगेगा जुर्माना, हम नहीं लगा सकते ना उसमें। ठीक। हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है ना। वीडियो साहब, अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये 3 काम होते हैं आपके। आपके अधीनस्थ और आपकी बात नहीं माने, ये हमारे गले नहीं होता। क्यों? और मैं बैठा हूँ, मैंने सूचना मांगी थी और आपके व्हाट्सएप पे सारा रिकॉर्ड है, अभी भी उपलब्ध है। मैंने आपको हर बार लिखित में भेज दिया, मेरे पास मौजूद है। ये साहब फिर बाद में अपील हुई, अपील आपने क्या किया उसमें, उसका कोई जवाब तो मुझे मिला नहीं कि आपने अपील भेज दी, ठीक है, लेकिन अपील का भी कोई जवाब नहीं मिला। तो आप कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे हैं अपने अधीनस्थ से, समझ में बात नहीं आ रही। हम क्यों चक्कर काटे आयोग में, क्यों जाए? समस्या तो यहीं से हल हो रही है। और नहीं, आप बताओ, वो 7 साल पुराना है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ 40 साल पुराना भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा। नहीं तो रिकॉर्ड अगर वो नहीं दे रहे हैं तो एडीओ पंचायत जो कार्यालय, सुनिए आप एक बात समझिए, अगर रिकॉर्ड का इससे एक्सपेक्टेड है, अगर वो नहीं देता है तो वो लायबल होगा, आयोग उसको तलब करके उस पर जुर्माना लगाएगा। अब बात समझिए। और हम जो है नहीं, मैंने आपसे अपील की थी, हाँ प्रथम अपील की थी। प्रथम अपील, उसके लिए डीपीआरओ जो फोरम है, क्योंकि पंचायती राज जो आप समझिए, एक बात समझिए, वो क्योंकि बीसी के तौर पे पंचायती राज विभाग में जो है कार्यरत थे। आपने जो अपील की थी तो हमने एडीओ पंचायत को एक लेटर जारी किया कि आप जो है तो सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके बाद हमने आदेशित किया अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद डीपीआरओ जो है वो उसको अवेलेबल कराएंगे। हर एक चीज की एक लाइन। आपने जो उनको लेटर जारी किया उसकी प्रति दिलवा दो मुझे। आपने लेटर जारी किया है, कुछ तो होगा, कुछ तो मिले हमें। ठीक है, वो हम दिलवा दे रहे हैं। वैसे ये हास्यास्पद नहीं है कि रिकॉर्ड चला कहाँ गया, गायब नहीं होता, मानवर ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए, वो जो भी लिखित में देंगे, कुछ भी दें, चाहे वो जो भी जवाब उसका दे रहे हो, रिकॉर्ड अगर आपको उपलब्ध करा रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं करा पा रहे हैं कारण अपना देते हुए आपको ये बताएंगे। सूचना दी उन्होंने, हाँ केवल इतना लिख दिया दिनांक इतने से इतने तक इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। और जब मैंने ये उपस्थिति रजिस्टर की छाया प्रति मांगी तो उन्होंने लास्ट अगस्त में जब उन्होंने मुझे रिजाइन कर दिया तो उनका जो एक्शन चलेगी पूरे महीना, उसकी एक पेज कैसे मिलेगा? ये क्या सम्मानित है इसकी? देखिए मैं कह रहा हूँ, केवल एक पेज दे मैं दिया। आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अगले फोरम में जाइए, पूरी सूचना लेके आएंगे, वो अपने आप जाएंगे, कंपेल है वो रिपोर्ट का जो ये न्यायिक साहब इनका कहना ये है कि 1 महीने का जो रिपोर्ट होती है उससे पहले का रिपोर्ट कहाँ गायब हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप संतुष्ट नहीं है उससे, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी अगर वो जवाब दे रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप अगले फोरम पे जाइए, वो अपने आप को जवाब नहीं, देगा। इन्होंने तो जवाब कब तक का मांगा था आपने? इन्होंने जब तक उन्होंने काम किया है तब तक का जवाब मांगा है। तो तब तक का जवाब को देना चाहिए था। एडीओ पंचायत ने अगर इनको दिया है और बाकी अगर नहीं इनको मिला, अपूर्ण रिकॉर्ड है, तो ये आरटीआई की तहत पे जाके उनसे जवाब लें। मैं ये कह रहा हूँ आईटीआर मांगने पर भी अब एक प्लांट ब्लॉक और प्लांट ब्लॉक का मामला है, आईटीआर को ग्राम पंचायत का आईटीआर देने के बाद भी और जो वहाँ का जो शुल्क है उसका जो आईटीआर का वो शुल्क भी दे दिया, उसके बाद भी रद्दी पकड़ा दी गई। ये स्थिति है लोगों की, आप बताइए। और कहाँ है वो पेपर तेरे दिखाओ है, तो ये स्थिति है। मतलब कैसे आईआर का प्रोड्यूसर करे उसके मान्य नहीं है, मतलब कोई नियम मान्य नहीं हो रहा है अधिकारियों के। ये है समस्या बस। ये किसान इसलिए परेशान है, जैसे इनकी समस्या आई है। जैसे एक भाई साहब बैठे भदौरिया जी, उनको आज तक रिपोर्ट नहीं दिया और उनको मुकदमा कायम हो गया। बताइए आप परगोड़ी का
ऐसे एक्ट में मुकदमे में फंसा दिया गया। बताओ आप भाई साहब, बताओ आदमी क्या करे किसान, तुम आप बताइए मेरे साहब। ये 10 साल से परेशान है और इन्होंने ज्यादा वो किया तो इन्हें मुकदमा लगा दिया गया और ये भटक रहे हैं, क्या करें आप बताओ। ITR के फर्स्ट के बाद भी और आइए साहब तो कोई चीज दी नहीं गई, ये मान लो आप। ऐसा कोई अधिकारी जिला में कोर्ट नहीं मिली, कोर्ट से भी पर्ची मिली है मुझे, डाक खाना खरीद डीडी साहब बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच गया है, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। हमारा ये कहना है कि जो हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जितनी है वो आपके ज्ञापन के माध्यम से आई है, और जो जैसे आपने बताया कि RTI की सूचना हमको नहीं दी जा रही है, ठीक है, आधी अधूरी सूचना दी जा रही है। जो ग्राम पंचायत से सूचना है जितना आप लोग मांग रहे हैं, जो भी अगर सचिव आपको उपलब्ध नहीं करा रहे, फिर वही कह रहा हूँ कि एक शासकीय प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसी के तहत वो हो पाएगा। मैं केवल ये कर सकता हूँ कि भाई आप इनको सूचना कंप्लीट प्रोवाइड कराइए, लेकिन मैं आदेश दूंगा अगर वो नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी आप कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई है, आज इनकी समस्या पर लेटर पर लिखिए और सर को दीजिए, अगर उस पर सिलेक्शन नहीं लेते अधिकारी पद तो उसके ये जिम्मेदार होंगे, आप नहीं होंगे। बताइए ठीक है, आप लेटर पर लिखवा दीजिए। ठीक है, क्या है राजेश कुमार जी को, तो लेटर तो मुझे उपलब्ध करा दो कम से कम। लेटर उस पे मैंने आदेशित किया कि जो भी सूचना पटल सहायक हैं पब्लिक एडीओ पंचायत ये जो है उनको सूचना उपलब्ध कराना निश्चित है, वो आदेशित किया, वो आदेशित करके आपको मिल जाएगी। तो वही दिलवा दो, ठीक है, कब मिल जाएगा? कल परसों में दिलवा दे रहा हूँ आपको। ये क्यों डाल रहा है? कल मैं दिलवा दे रहा हूँ आपको, कल मैं दिलवा दे रहा हूँ। अच्छा ठीक। अब समस्या है, मेरे ही गांव की ग्राम पंचायत फरेरा के उपग्राम सावरा पुराने, मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, तो फोन की बात की थी। सुन खरंजा नहीं, पानी भरा हुआ ओवरफ्लो घरों में, अभी भी पानी भरा है। गर्मियों में जब पानी हो बरसेगा तब क्या होगा? तो जो खरंजा बनाए वो बिल्कुल गलत बनाए, ईंट उसमें देख लो बिल्कुल पीली, पीली तो फिर भी अच्छी होती है, उससे कहीं कुछ